Hello, good morning, dears. One more application of बायोसेवर्ट लॉ, ये हमारे से मिस हो गई थी, तो इसको भी देख लें आप, है ना। इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई एट इट्स सेंटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बायोसेवर्ट लॉ, सपोज करें कि ये करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, इट इज़ द करंट कैरिंग लूप। इन दिस लूप in this loop the current is flowing throughout this one, that is I, and it is constant, and this circular path of that current carrying conductor is of radius r. So here this is the current element IDL, this is the radius of that circular path, and that is the magnetic field due to that one. Okay, सो बाय बायोसेवर्ट्स लॉ यहाँ पर ये रेडियस है ना, या करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों के बीच में करंट एलिमेंट और जो रेडियस है उसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। दैट्स वाई यहाँ पर 90 लिया है, यूज़ किया है, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड या 90 होने से ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, इस ओ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू होल लूप, इस होल लूप के कारण। सो होल लूप के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन करने से ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक इज कांस्टेंट। सो ये सारी क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, ओनली डीएल इनसाइड द इंटीग्रेशन। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका पाथ वो होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर यहाँ पर रख दिया क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर रखा, तो यहाँ पर क्या कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। सो फॉर ए कॉइल हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाय 2 आर। ये है हमारे लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, okay dear, we are now taking another application of Ampere circuital law, that is the magnetic field due to a current carrying toroid या toroidal solenoid. Okay, so in this one, suppose that this one is the toroid. Okay, current carrying toroid, यहाँ पर करंट इन हो रहा है I और करंट आउट हो रहा है वो भी I है। ये सर्कुलर लूप से है, इस वायर पर हमने वाइंडिंग किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग लूप्स दिखाए गए हैं। लूप 1 जो कि इनसाइड दिस वन है, ये लूप 1 है। इसी तरह जिस पर लपेटा गया है वो लूप 2 है, और आउटसाइड द दिस टोराइड वो है लूप 3। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो टर्न्स है वो कितनी है, n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टोराइड, I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू टोराइड। ओके, I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द टोराइड। नाउ लेट अस कंसिडर द एम्पियरियन लूप 2। हम एम्पियरियन लूप 2 की बात करते हैं, जो ये है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, जो आर रेडियस का है। ठीक है, उसके लिए शोन इन द फिगर, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज गिवन बाय बी डी एल, पाई बी डी एल मीन्स सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टोटल करंट थ्रू दिस लूप, है ना। इस लूप से कितना करंट पास हो रहा है। सो चूँकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर इस एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो कॉस थीटा 0 हो गया, तो 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1। सो यहाँ पर वी फाइंड आउट, हमको क्या मिलेगा, बी डी एल कॉस थीटा, है ना, बी डी एल कॉस थीटा। अब यहाँ से बी
कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, dl एरिया चेंज, सरकमफेरेंस उसकी चेंज हो रही है। म्यू नॉट टोटल करंट, अब यहाँ पर नंबर ऑफ n टर्न्स हैं तो n टर्न्स के लिए आ गया, राइट। 2 पाई r, अब करंट एलिमेंट r आ गया और इनटू i, ये नेट करंट हो गया, ठीक है। तो ये नेट करंट होने से और इस पूरे सरकमफेरेंस पे कितना हो जाएगा dl, ये तो स्मॉल एलिमेंट लिया था, पूरे सरकमफेरेंस पर कितने हो जाएंगे dl। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl मीन्स वो उसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी 2 पाई r, 2 पाई r कैंसिल, सो b इक्वल्स टू म्यू नॉट ni। अगर हम चाहते हैं कि सपोज करें ये n इक्वल्स टू क्या है, ये यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं और ये लेंथ है, तो राइट, ये पर यूनिट लेंथ के नंबर है, तो यहाँ से ये आ जाएगा इसके प्लेस पर b इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल N I अपॉन L, ये भी लिख सकते हैं, पर मोस्ट ज़्यादा एप्लीकेबल ये रहता है, ज़्यादातर ये यूज़ होता है। अब यहाँ पर आउटसाइड द लूप है वो लूप 3 है और इनसाइड है वो लूप 1 है। अब इनसाइड देखें, इनसाइड टोराइड में लूप 1 एम्पीरियन लूप है, सो इनक्लोजेस नो करंट, जबकि उस लूप में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। देख लो आप, ये डॉट 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 वाला जो है ये इससे बाहर ओपन वाले सरफेस में है, उससे कोई कनेक्शन में नहीं है, तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो वहाँ पर जब नेट करंट 0 हो गया तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह हम आउटसाइड लूप की बात करें। अब आउटसाइड लूप 3 में दो तरीके से करंट इन हो रहा है और करंट आउट हो रहा है, वो भी किसके, प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। प्लेन ऑफ द पेपर में करंट इन करंट आउट हो रहा है, लेकिन यहाँ से आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि करंट कितना है, आई इंटर हो रहा है, आई बाहर हो रहा है, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, नेट करंट क्या कर देगा, दोनों को इक्वल करने की वजह से 0 कर देगा, ठीक है। नेट करंट कितना हो जाएगा, 0। सो द बाय एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से ये कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा गया है, आइदर सोलिनॉइड पूछेगा और टोराइड पूछेगा, ठीक है। ये एम्पियरियन सर्क्यूटल लॉ के एप्लीकेशन है दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, सो उनको भी सॉल्व करने का इस तरह का न्यूमेरिकल आता ही रहता है। तो ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझें। ये क्या बोल रहा है कि 2 आइडेंटिकल कॉइल्स P एंड Q, 2 आइडेंटिकल कॉइल है P जिसमें करंट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है और ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है, Q में। सो रेडियस ऑफ R, दोनों रिंग की रेडियस है R, परपेंडिकुलर ईच अदर, जैसा कि फिगर में दिया है। दे हैव द कॉमन सेंटर, फाइंड द magnitude and the direction of the magnetic field at the common point, that is center of these two circles. They carry currents equal to I and √3I respectively. एक के अंदर करंट I फ्लो कर रहा है, दूसरे के अंदर √3I फ्लो कर रहा है। I and √3I ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। उन दोनों की रेडियस क्या है, R। अब बाय द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हमें पता है कि किसी भी कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2R, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, एक है, इसलिए म्यू नॉट की आई 1 n की जगह 1 ले लिया, ठीक है। सो म्यू नॉट आई बाई 2R आ गया P में करंट फ्लो कर रहा है इतना और Q में करंट फ्लो कर रहा है √3I। इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल Q वो हो जाएगा इतना, ठीक है, उसका √3 टाइम्स। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चूँकि हमें पता है इस लॉ से, है ना,
राइट हैंड थंब रूल से। इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये इस तरह से घूम रही है कर्ल, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, प्लेन ऑफ के पेपर के परपेंडिकुलर, है ना, प्लेन में परपेंडिकुलर या वाई एक्सिस डायरेक्शन में। और चूंकि ये इस तरह से है, लाइक दैट, है ना, यहाँ करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ये ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ऐसे घूम रहा है इस तरह से, राइट हैंड थंब रूल, तो इस तरफ जाएगा। तो ये दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसका डायगोनल। तो ये कंप्लीट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हेल्प से कंप्लीट किया रेक्टेंगल। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ जाएगा बी, चूँकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इसलिए इनके बीच में 90 डिग्री, तो cos थीटा 90 वाला मीन्स रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसमें बी क्यू cos थीटा आएगा, तो cos थीटा 90 हो जाने की वजह से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा ये वाला, तो रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा बी की वैल्यू क्यू की वैल्यू रख दी, बी बाहर आ गया, ये √3 आ गया, और बी क्या था μ0I/2r, μ0I/2r, आर से आर कैंसिल, तो μ0I/r। अब इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करना है, तो डायरेक्शन भी यहाँ से फाइंड करेंगे इसके साथ, है ना। तो बी अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ, तो ये थीटा tan थीटा बी अपॉन BQ, तो बेस क्या हो जाएगा बी अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ से निकल जाएगा बी क्यू को भी बी के टर्म्स में नोट कर लिया, दिए गए 1/√3, तो ये आ जाएगा विथ दिस वन, है ना। बी क्यू के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। हाँ, ये इधर है, सॉरी ये थीटा, तो ये हमारा बी अपॉन BQ, तो ये आ जाएगा इसका। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जिसको आप खुद करेंगे, आप देख लें इसको। 2 आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स P एंड Q, ईच रेडियस R कैरिंग करंट्स दिस, तो ये कोसेंट्रिकली है परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइंग इन द XY/YZ प्लेन्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड। वो भी सेम चीज़ से किया हुआ है, यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल करना है। थैंक यू।